वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं, बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे तो लोग बोले क्या करके आए हो, बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है, नहीं है। यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है, फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। तो गधे में गधा है कि भगवान है? अच्छा, चींटी में चींटी है कि भगवान है? स्त्री में स्त्री है कि भगवान है? पुरुष में पुरुष है कि भगवान है? हाथी में हाथी है कि भगवान है? इसलिए ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है, उस सब के रूप में वह परमात्मा ही है। अज्ञानी कहता है गधा है, ज्ञानी कहता है गधे में भी मेरा भगवान है। बस इतना संत। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ना, एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा का पानी भरते हैं, कंधे पे रखते हैं, कावड़ यात्रा और पहुंचे रामेश्वरम। भगवान शिव के पास चले, चढ़ाएंगे गंगा का पानी शिव जी को। अब शिव जी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से, तो एकनाथ जी ने गधे का मुंह खोला, उसका मुंह गोद में रखा और अपना जो जल था कावड़ का वो गधे को पिला दिया। लोग बोले कि तुम हजारों के सब में अपने एक ईश्वर का दर्शन करो, सब में अपने एक परमात्मा का। तो सच्चिदानंद सत चित, चित मतलब सब में ईश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है वो भगवान है। जो प्रकाश भी भगवान का रूप है और अंधकार भी भगवान का रूप है, और स्त्री भी भगवान का रूप, पुरुष भी, पेड़ पौधा, सब में ईश्वर की बनावट है। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान, आप लोग खुद कहते हो कण कण में भगवान रहते हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि कण कण में रहते हैं। ये जान लेने से काम ना होगा, जानने के बाद मान लो कि कण कण में भगवान है और देखो कि भगवान, फिर देखो भी कि अब ये भगवान है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। भैया सो गए? नहीं? नींद आए तो बताना मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ। जानना और मानना ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग है? जोर से। जानना श्रेष्ठ है कि मानना? अच्छा, मानोगे कब? जानोगे। तो जानना और जानने के बाद, लेकिन आप जानते हैं मानते नहीं। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जानते हो पर मानते नहीं? बताओ। नहीं, हम बता रहे। बोलो, झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे आप सब जानते हो कि झूठ बोलना पाप है पर मानते नहीं हो। एक चवन्नी के लिए भी झूठ बोल देते हो, 2-5 रुपया के लिए भी। तो जानते हो पर मानते
इसलिए जानने से कल्याण ना होगा। किससे कल्याण होगा? हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया मोबाइल का खेल। सुन लो मेरी मां, तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना। इसलिए हम कहते हैं कि जितना जान गए हो उतना मान लो। ठीक है, जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान पर चल पड़ो। चले कुछ नहीं, जान सब रहे। जानकार तो रावण भी था भाई, रावण से समझ में आ रहा कुछ के नहीं। तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना है? जानो और फिर तो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद। अच्छा ये बताओ, सुख और आनंद दोनों में क्या अंतर है? जाओ शांति से, जल्दी से, प्रेम से, शांति से सुनो। जो सुन रहे हैं वो सुने, जो जा रहे हैं वो बहुत शांति से, बिना डिस्टर्ब किसी को किए, आराम से आप जाइएगा, प्रेम से सुनिएगा। हाँ मैया, तराजू के एक पलड़े पर यदि हम सुख को रखें और तराजू के एक पलड़े पर यदि हम आनंद को रखें, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सुख और आनंद। जोर से, आनंद। अच्छा, सुख में और आनंद में क्या बड़ा है मेरी मां? मैया, ओ गुलाबी मैया, आप कौन बड़ा? ए मेरी मां, आगे बैठना है तो कीमत ये है कि आपको प्रश्न। तो सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा बताओ क्या? आनंद का उल्टा? आनंद का उल्टा आनंद ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, सुखी व्यक्ति दुखी हो सकता है, पर जो आनंद में है वो सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान से सुख की कामना नहीं, आनंद की कामना। हे प्रभु, हमें आनंद में रखिए, सुख में नहीं। सुखी तो जाएगा फिर दुखी होगा, पर आनंद वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए भगवान का नाम है आनंद। मैया जा रही हैं? अच्छा मैया, आप कहीं भी बैठो, पूछेंगे आपसे ही। मैया यहां से उठकर वो यहां तो पूछ रहे हैं सवाल। कहीं भी बैठ जाना, पूछेंगे आपसे ही। मैया भी होशियार, मैं जा रही हूँ, यहां पूछ रहे हैं बार बार, जा रही हूँ। सुनो, इसलिए भगवान के भक्तों को क्या मिलता है? हाँ, इसलिए हमें हे प्रभु सुख नहीं चाहिए, हमें तो अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का आनंद दीजिएगा बस। अपनी सेवा का आनंद, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा का आनंद चाहिए। मैं कैसे बना होऊंगा? मतलब कोई है जो हम सबको, तो बनाने वाले को कहते हैं ब्रह्मा। बनाने वाले को, अच्छा बना दिया, फिर पालन कौन करेगा? अब जैसे पालन कैसे? बच्चा पैदा हो गया, बछड़ा पैदा हो गया, तो गैया के आंचल में दूध भर दिया कि बछड़ा पैदा, आज बछड़ा पैदा हुआ, वो घास नहीं खा सकता। आज का बछड़ा घास नहीं खा सकता, वो घास खाने में उसे 2, 5, 10 दिन लग जाता है। हाँ या ना? आज पैदा हुआ है तो वो दूध पर ही रहेगा, वो गैया का दूध पिएगा। तो देखो, जन्म दे दिया, पाल जन्म। अच्छा, जन्म से काम नहीं होगा, जन्म वाले का पालन करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, अर्थात ब्रह्मा सृष्टि करता। फिर भगवान विष्णु, विष्णु सर्व गुहाशया। फिर भगवान विष्णु का काम है कि वो गैया के आंचल में दूध भरे, माँ के आंचल में दूध, क्योंकि जन्म ब्रह्मा जी ने डिलीवरी कर दी, आगे का प्रोसेस भगवान विष्णु का। अब भगवान विष्णु कराएंगे दूध की व्यवस्था। फिर भगवान विष्णु पालन कैसे करेंगे? बीज को किसान ने बो दिया, अंकुरित तो हो गया, अब उसको ग्रोथ करना, फिर उस पर फल लगाना, फिर उस पर सब प्रोसेस करना, ये सब भगवान विष्णु का काम है, पालन करना। बोलो हाँ, पालन। अच्छा,
फिर सोचे भगवान के आपकी रोज मृत्यु होती है, आपका कल वाला शरीर मर गया, आज वाला शरीर आपके पास है, और जो आप आज हो ना मेरी माँ, वो कल नहीं रहोगी। हर दिन आपको लगता है, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी बच्चे को 2 साल पहले देखे और 2 साल बाद देखा तो पूरा बदला हुआ दिखता है कि नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अरे आप तो बदल गए, आप तो ऐसे हो गए, ये बताओ वो बदला दिखा? अच्छा, लेकिन जो रोज उसे देख रहा था उसके लिए बदला नहीं लगा वो। इसका मतलब ईश्वर का संहार इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे आपके जल्दी से पकड़ में, लेकिन उत्पत्ति भी हर क्षण चल चुराते हैं चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे, अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो। तो आपका चोरी हो गया चित्त, जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने। अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहाँ जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया। तो भगवान हमारे चोरी करेंगे आने वाले लीला में। तो आपको भागवत जी में पहले ये बताया जाएगा कि जो कृष्ण हैं, जो चोरी करते हैं, वो कौन है। तो उनके बारे में कहा, सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान सत मीन्स ईश्वर ही सत्य है। सब जगह जो आप देखते हैं ना कि राम नाम, वही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार को अपना ना कहो, सच्चे भगवान को अपना कहो। झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में। इसलिए सच्चिदानंद रूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसार झूठा है? क्यों मैया, आपको लगता है कि संसार झूठा है? हाँ, संसार झूठा है, बदल रहा है रोज, है ना? ठीक है। अच्छा, सतचित, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपको दिखता है कि नहीं? पेड़ दिखता, पौधा दिखता, सब दिखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान चले जाएं तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता, एक चीज दिखती है। अच्छा बताओ, रात को कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या है? चश्मा है? चंद्रमा अमावस्या में कहां दिखती है? चंद्रमा में अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है। अब बताओ, अंधकार में कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या? क्या क्या? तारा। अमावस्या के दिन तारा भी, चलो बादल हो गए। अब बताओ, अब बोल मेरी माँ। ये प्रकाश, ये रंग, आपके कपड़ों का रंग, मुझे ये सब कुछ दिख रहा। भगवान जी भी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी भी दिख रहे हैं, पुष्प भी दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार की दुकान में जाओगे तो कुम्हार की दुकान में घड़ा भी दिखता है, और मिट्टी के बर्तन भी दिखते हैं, और मिट्टी के खिलौने भी दिखते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये वो बचपन में ना अपन लोग मेला जाते थे तो माटी की चकरिया लाते थे। बोलो हाँ, लाते? मैया याद है? माटी के खिलौने। अच्छा ये बताओ, कुम्हार की दुकान में बहुत चीजें होती हैं। सुराही है, घड़ा है ना, कुल्हड़ है, दिया है, सकोरा है। लेकिन ये बताओ, ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, क्या? बर्तन बहुत हैं, कुम्हार की दुकान में वैरायटियां बहुत हैं, पर हर वैरायटी में एक चीज कॉमन है, क्या? मिट्टी।
लेकिन मिट्टी का आकार अलग अलग है। वो खिलौने का आकार हो सकता है, वो घड़े का आकार हो सकता है, वो दिए का आकार हो सकता है। नाम भी अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग हैं, पर सब में एक ही माटी है। उसी तरह मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं कि जैसे कुम्हार की दुकान में दिखने में तो बहुत चीजें दिख रही हैं, पर उन बहुतों में भी है एक, उन बहुतों में भी है एक माटी। ऐसे संसार में भी रूप बहुत दिखते हैं। स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, पेड़ पौधा, नदी तालाब, समुद्र, चींटी, हाथी, बंदर, भालू, बहुत रूप हैं, पर हर रूप में है तो एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर ना है। सच बताओ, सब रूपों में एक ही समाया है कि दो हैं? तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर। इन तीन शक्तियों को चुरा लिया दुनिया के लोगों ने और तीनों को नाम दे दिया गॉड, GOD, गॉड। ओ माई गॉड, ठीक है। तो ये भगवान का परिचय है। तो ये भगवान है सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान हैं। और ऐसे भगवान, दुख कितने तरह के होते हैं मैया? कितने तरह के दुख होते हैं भैया? पीले भैया बताओ। अनेक। आप भैया? मैया कितने दुख होते हैं? 5। भैया बताओ कितने? 10-12? तो उदास थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का है वो सुखी है, और जो भगवान का नहीं है वो, तो भगवान श्री कृष्ण को हम राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष रहे और बाहर जब आए तुरंत घर से निकल पड़े। वेदव्यास जी, सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी। अच्छा वेदव्यास जी पुत्र को बुला रहे हैं। सुखदेव जी, बेटा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्। सुनो सुनो, यहाँ क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा तुम अभी अभी पैदा। सुनो मामा, मैया आप उलझी हो कि सुलझी हो? आप सुलझी, उलझी नहीं हो। अच्छा, और पीछे वाली मैया? ओ भैया, हाँ आप उलझे हो सुलझे हो? चश्मा वाले भैया, सफेद टी शर्ट वाले, आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? हाँ हाँ पीछे भैया चश्मा वाले, क्या उलझे? उलझा कौन सुलझा कौन? मैं दोनों की परिभाषा बता दूं, फिर आप लोग देखना कि आप कौन से में मैच कर रहे हैं। उलझा हुआ कौन है? जो अपने बेटा से बेटी से जरूरत से ज्यादा प्यार कर रही है या कर रहा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, जरूरत से ज्यादा। बेटा लात मार रहा फिर भी मेरा पोता, मेरा बेटा, और बेटा देख नहीं रहा है और फिर भी माँ मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये जरूरत से ज्यादा उलझे हैं। अच्छा एक बात देखो आपने, गृहस्थ में बेटा माँ बाप की तरफ कम देखता है, माँ बाप ही ज्यादा बेटा बेटा बेटा, और बेटा है कि वो देखते ही नहीं। पोता दादी की तरफ बिल्कुल नहीं, वो अपना मस्त है, लेकिन दादी मेरा पोता, मेरा पोता। उलझी है मेरी माँ, है ना?
अब जैसे मरने का टाइम है और बूढ़ी बूढ़ी मैया तिजोरियों की छल्ले लिए घूम रही हैं। सारा काम हिसाब किताब आप ही। अरे कुछ हिसाब किताब अपने पास रखो, थोड़ा सा रखो, लेकिन बाकी कुछ बच्चों को सौंप दो कि बेटा अपना कमाओ खाओ, छोड़ो। आप भी भजन करो, भगवान का चिंतन करो, उलझे ना रहो। जितना जल्दी हो सके बेटे का बंटवारा कर दो, बेटी का बंटवारा कर दो, बेटा बेटी को जो देना लेना है दे दो, और प्रेम से चित्त को भगवान में लगाओ, संबंध जोड़ लो भगवान से। उलझा हुआ तो देखो उलझा है संसार में। सुखदेव जी कैसे हैं, जन्म लेते ही सबका त्याग करके केवल चित्त भगवान में लगाया। देखो दो रास्ते हैं, एक गृहस्थी एक विरक्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं। मैं फंसना नहीं चाहता। अच्छा, गृहस्थी में फंसे बिना भी लोग निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं पर वो फंसे नहीं हैं, उलझे नहीं हैं, सुलझे हैं। बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग गृहस्थ में फंसे हो कि उलझे हो कि सुलझे हो? आप सब आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? दादाजी आप उलझे नहीं हैं? ये पीछे वाली आप कह रही उलझे हैं? कौन है वो आपकी भांजी? भांजी कह रही है मामा उलझा हुआ है। सुनो मामा, मैया आप उलझी हो कि सुलझी हो? आप सुलझी, उलझी नहीं हो। अच्छा, और पीछे वाली मैया? ओ भैया हाँ, आप उलझे हो सुलझे हो? चश्मा वाले भैया, सफेद टी शर्ट वाले, आप उलझे हैं कि सुलझे हैं? हाँ हाँ, पीछे भैया चश्मा वाले, क्या उलझे? उलझा कौन सुलझा कौन? मैं दोनों की परिभाषा बता दूं, फिर आप लोग देखना कि आप कौन से में मैच कर रहे हैं। उलझा, उलझा हुआ कौन है? जो अपने बेटा से बेटी से जरूरत से ज्यादा प्यार कर रही है या कर रहा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, जरूरत से ज्यादा। बेटा अच्छा कैसा होता है? और एक होता है पका हुआ। अच्छा, कच्चा नारियल कैसा होता है कि कच्चे नारियल को आप हिलाओगे तो अंदर से आवाज नहीं आएगी, चिपका रहता ना खोपड़ी से, बजता नहीं है। कच्चा नारियल, नारियल का गोला खोपड़ी से चिपका रहता, मतलब बाहर वाली उसकी जो नारियल की खोपड़ी है, कड़ी, उससे कच्चा नारियल जोर से चिपका रहता है। और पका हुआ नारियल, पका हुआ नारियल उस खोपड़ी से अलग है उसके भीतर, लेकिन उससे बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बोलो हाँ भैया। तो कच्चा, अच्छा जब नारियल को तोड़ो तो कच्चे नारियल को तोड़ो तो नारियल के साथ गोला भी टूट जाता है, नारियल का गोला भी टूट। लेकिन पके नारियल को तोड़ो तो नारियल तो टूटता है, खोपड़ी टूटती है, पर उसका गोला, हाँ। तो जो जगत से उलझा है वो कच्चे नारियल की तरह है। जगत में कुछ भी प्रभाव पड़ा वो परेशान हो जाता, वो टूट जाता है। जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई, अब पति की मृत्यु हुई तो वो नारी टूट जाती है बेचारी, पति के बिना कैसे रहे। हे भगवान, तुम्हारी इतनी पूजा पाठ की पर देखो तुमने हमारे साथ गलत किया, क्यों? अच्छा मैया मुझे एक बात का उत्तर दो। आप सबको पता है कि नहीं, जब आप किसी से अटैच होते हैं, पति से, बेटे से,
परिवार से, और जब उन्हें कुछ भी होता है तो आपको लगता है मुझे हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जगत में रहो पर कच्चे नारियल की तरह चिपके हुए नहीं, पके नारियल की तरह। पका कच्चे रहोगे तो इसके लिए उसके लिए उसके लिए रोते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कल वो परसों वो, सबको एक दिन सबका स्टेशन आता जाएगा, सब एक दिन। तो किस किस के लिए रोओगे? मां मरी तो मां के लिए रोए, बाप मरा बाप के लिए रोए, पत्नी मरी पत्नी के लिए रोए, भाई मरा भाई के लिए। अरे रो रहे ठीक है, थोड़ा सा रो लेना, हम कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो यात्री हैं ही। क्या आपको पता नहीं कि सब जाने वाले? मैं भी तो उसी रास्ते में हूं, आप भी उस रास्ते पर हैं। आज नहीं तो कल अपना भी बुलावा आएगा, चल भैया हिसाब कर चल। इसलिए कच्चे नारियल बनकर जगत से ना उलझे रहो, पक्के नारियल बनो। अलग हूं अलग हूं। देखो, इसलिए भगवान के चरणों तक जो चढ़ता है ना, वो गोला ही चढ़ता है, पका नारियल। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि आप संसार में रहो कच्चे बन करके नहीं, पक्के बन करके रहो, पक जाओ। अब श्री सुखदेव जी बोले कि ना, मैं विवाह ना करूंगा, मैं गृहस्थ में ना रहूंगा। वेद व्यास जी से कहकर सुखदेव जी चले गए, और वही सुखदेव जी राजा अब परीक्षित जी को उन्होंने भागवत सुनाई, तब परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तो देखो, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है। गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि बुरा? गृहस्थ बहुत अच्छा है। रहो पर पक्के नारियल के रहो, उसी में रहो पर अलग रहो, चिपके ना रहो किसी से। ज्यादा चिपकोगे फिर आसक्ति अच्छी नहीं। अब क्या हुआ कि सुखदेव जी चले गए और इन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान को, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, कहा कि हमें भागवत की कथा सुनाओ। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे परीक्षित जी को। अच्छा, परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनानी पड़ी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। ये परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा परीक्षित जी। परीक्षित के पिता अभिमन्यु को महाभारत में वो मारे जा चुके हैं, महाभारत। लेकिन अभिमन्यु जो हैं, जब महाभारत के चक्रव्यूह में मारे गए, दुर्योधन का साथ दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी तो बहुत प्यार करते थे अर्जुन को। अर्जुन को किसने सिखाया है? द्रोणाचार्य जी ने। लेकिन चूंकि उस राज सिंहासन का नमक खाए थे, तो उस पक्ष से ना चाह करके भी कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य को खड़ा होना पड़ा। अच्छा, भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस राज सिंहासन की सदा रक्षा करूंगा। अपने पिता शांतनु जी को यह वचन दिया था भीष्म पितामह ने। इसलिए पितामह को पता था कि दुर्योधन का चाल चलन सही नहीं है, पर क्या करें, साथ देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए और जब पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, तब 5 पांडव पितामह से मिलने आए थे। द्रौपदी भी आई थी। तो पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। हे केशव, हमें पता था आप जरूर आएंगे, मैं नहीं चल सका तो आप चल करके देखो, भगवान दयालु। अच्छा, पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं,
पर भक्त की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। पूछा गया पितामह, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो आप तो वहां खड़े थे, न्याय की मूर्ति थे, आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा कि मैंने चरित्र कब के मजबूत ज्यादा थे। जोर से। क्यों? क्योंकि पहले का खान पान बड़ा पवित्र था। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पितामह ने कहा, केशव मुझे पता था आप जरूर आए। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जब पितामह चल नहीं पाए तो भगवान स्वयं उनके पास पहुंच गए। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो। अच्छा, पितामह की बेटी कौन? पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, विवाह ही नहीं किया। पितामह का विवाह नहीं हुआ, फिर वो कह रहे हैं मेरी बेटी से प्रभु आप विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। आपके अंदर बुद्धि है? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? क्या है? जोर से। हाँ, तो सबके भीतर एक स्त्री बैठी है, जिस स्त्री का नाम है बुद्धि। इसलिए कहता हूं, अपनी अपनी बुद्धि का भगवान से विवाह कर दो, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में ही लगी रहे, पत्नी पति में लगी रहे, बुद्धि भगवान में। और आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, फिर आपकी बुद्धि जुआ में नहीं लगेगी, फिर आपकी बुद्धि शराब में नहीं लगेगी। अब आपने अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाई, इसलिए आपकी बुद्धि शराब में लगी है, मांस में लग गई, कुसंग में लग गई। सही है भाई, बुद्धि तो एक है। यदि वो लग जाए भगवान में तो फिर कहीं और ना लगे, और यदि ना लगी तो वो भटकाती रहेगी ना। तो भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि बिल्कुल निष्काम हो गई है। क्या हो गई है? निष्काम। इसलिए आप मेरी बुद्धि का वर्ण कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी बुद्धि का? भगवान ने कहा, पितामह ठीक है, मैं आपकी। महाभारत का जब युद्ध पूरा हो गया, तब गुरु द्रोणाचार्य कि पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को मारने। उत्तरा भगवान की शरण में आई और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा ने कहा, प्रभु अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और आप देखो शत्रुओं ने प्रहार कर दिया। प्रभु हमारे तो आप ही रक्षक हैं, भला आपके सिवा हमारा कौन है? इसलिए नाथ हमें निराश ना कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। चलो चलो चलो, सीता के 2 पुत्र हैं, चलो देखते हैं। अब राम जी के पास लव कुश आए और साथ में महर्षि वाल्मीकि जी आए। और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये आपकी पत्नी सीता जिस दिन से ये अयोध्या से निकाली गई, उस दिन से ये मेरी कुटिया पर हैं और इनका चरित्र वैसे ही पवित्र है जैसे गंगा का जल और अग्नि पवित्र है। परंतु वाल्मीकि जी कह रहे हैं, चलो थोड़ी बात मानी जाएगी, पर सीता जी की तरफ सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखो जरा दुनिया कितनी निर्दयी है। आदमी कह रहा है कि ये पवित्र है, पर नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। तब माता जानकी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे प्रभु राम,
यदि मैं आपकी पत्नी हूं और ये दोनों पुत्र आपके हैं और मैंने आपके सिवा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो हे पृथ्वी माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं तो हे मां, मुझे अपने गोद में स्थान दो। यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे जगह दो, और मैं अपवित्र हूं तो कदापि मुझे जगह मत देना मां अपनी गोद में। ये कहते ही धरती माता फट गई। विमान प्रकट हुआ, माता धरती पृथ्वी माता प्रकट हुई और जानकी जी से कहा, बेटी सीता आओ, संसार के लोग तुम्हें नहीं समझ पाए। आओ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरे से प्रकट हुई हो, आओ मेरे में समा जाओ। धरती से प्रकट हुई मां और धरती पे समा गई। अब दुनिया के लोग अवाक रहे, और वो रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, वो असली सीता थी ही नहीं, वो वेदवती सीता थी। लेकिन ये बात सब क्या जाने, लेकिन सीता मां ने अब हर बात बताई है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। राम रो रहे हैं, राम की आंखों में आंसू हैं, लवकुश रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं, माता कौशल्या जी रो रही हैं। देखो, एक हंसते खेलते परिवार में लोगों ने आग लगा दी कि नहीं? दुनिया के लोग केवल तोड़ना चाहते हैं। अयोध्या में एक मंथरा थी जिन्होंने आग लगाई, और ये कुछ लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं भाई, समय कहते हैं जब समय अनुकूल ना हो तो चुप रहना चाहिए। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। दिनों का मतलब सही वक्त ना चल रहा हो तो नहीं बोलना चाहिए। सही वक्त पर सही बोली गई बात सफल होती है। तो राम तो सही समय का, सीता मैया सही वक्त का इंतजार कर रही थी, वो सही वक्त आया, परीक्षा दे दिया माता जी ने। वो कहा कि अब हम तुम्हारे साथ क्या रहें, मतलब प्रजा के साथ, तुम हमें भरोसे ही नहीं करते, तो सीता मां चली गई। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमने आपको इसलिए सुनाई कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना देकर आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। सत्यम नास्ति नारद जी, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा वो। अब आप जपो ही ना तो कैसे काम। इसलिए मेरी मां भागवत जी सुनी, देवर्षि नारद जी ने, सनकादियों ने सुनाई। भागवत की महिमा सुन के भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मेरा दुख दूर हो गया, जगह दो बैठने की। कहा संतों के भक्तों के भीतर जाकर के आप बैठ जाओ। भक्ति कहाँ बैठ गई? भक्तों के हृदय में। इसलिए भक्ति का वास भीतर होता है। भक्ति भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। बाहर इसलिए कहते हैं भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भक्ति को प्रकट मत होने दो, भरने दो उसे। जब भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो आंखों से छलकने लग जाती है। जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो आंखों से छलकने लग जाती है। अर्थात जब भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तो परमात्मा के मिलन की तड़प में आंखों में आंसू जरूर बहेंगे। बस वो तड़प जिस दिन आएगी, समझ लेना कि भक्ति आपकी ठीक ठीक चल रही है। भगवान से मिलने की तड़प, तड़प चाहिए, वो तड़प। जैसे आपको बेटे की तड़प है, बेटा नहीं हो रहा है तो बेटे की तड़प। कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी के लिए तड़प आ जा रही है, गाड़ी कब खरीदूं।
पैसा जोड़ रहा है, कब इतने लाख होए तो ये वाली गाड़ी खरीदूं, तड़प है गाड़ी की। दुनिया बड़ी निर्दयी है। किसी को बेटा नहीं होता तो लोग ताने मारने लग जाते, तेरे बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं। अरे किसी को इतना सताना क्यों है? और बेटों से क्या होगा? बेटा तो मीराबाई को भी नहीं हुआ, हुआ तो नाम बताओ। तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ? बोलो। अरे बेटा से उद्धार ना हो, तुम्हारे 10 बेटे हो जाएं, 20 कर लो चलो, तो क्या 20 बेटे से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? बच्चों से उद्धार होता है क्या? आपने मीरा जैसा प्रेम किया होगा प्रभु से, तो एक भी बेटा नहीं है, तो अभी मीरा का उद्धार हुआ कि नहीं? प्रभु ने अपने हृदय में जगह दी मीरा को। और बेटा है पर तुम्हारे बेटे तुम्हारे को गिलास भर पानी नहीं देते, तो फिर ऐसे बेटे हैं पर किस